हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2020 का मैथ्स का पार्ट 9 है ये, और इसमें सॉल्व कर रहे हैं 21 अगस्त 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड। 10 मेंबर्स हैं जिसमें से 5 मेंबर्स को सिलेक्ट करना है, और इस तरह सिलेक्ट करना है कि 2 मेंबर्स उसमें से हमेशा एक्सक्लूडेड रहें या हमेशा बाहर रहें। तो टोटल यहाँ पर 10 मेंबर्स है और उसमें से 2 को हमें बाहर करना है, मतलब एक्सक्लूडेड रखना है। तो उन 2 को हम काउंट नहीं करेंगे, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 हो गए टोटल। और सिलेक्ट कितने करना है, 5। तो इसे कॉम्बिनेशन से हम सिलेक्ट करेंगे, 8 हैं टोटल, उसमें से 5 को सिलेक्ट करना है। तो कॉम्बिनेशन में कैसे सिलेक्ट करते हैं, टोटल को हम ऊपर लिखते हैं 8 C और 5, मतलब 8 में से हमें 5 को सिलेक्ट करना है। अब इसको सॉल्व कर देंगे 8C5 को। 8C5 लिखा हुआ है, मतलब 8 को हमें 5 बार खोलना है। 8 इंटू 7 इंटू 6 5 और इंटू 4, केवल 5 नंबर तक हमें इसको बैक साइड तक ओपन करना है। और डिवाइड में 5 को हमें पूरा ओपन करना है 1 तक। 4 इंटू में 3 2 और 1। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 3 इंटू 2 6 हो जाएंगे, और ये 6 सब कैंसिल हो गया, बचा केवल 8 इंटू 7। तो 8 इंटू 7 56 तरीके हो जाएंगे 5 मेंबर्स को सिलेक्ट करने के। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर निकालना है। तो इसको हम बॉड मास के अकॉर्डिंग खोलेंगे। तो बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट है केवल ये वाला स्मॉल, ये स्क्वायर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद ऑफ। तो ऑफ है यहाँ पर, ये ऑफ की जगह पर हम इंटू लिख देते हैं। तो इस पार्ट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। 6/9 प्लस 4/9, बेस सेम है नीचे, डिनोमीटर जब सेम होता है तो ऊपर की वैल्यूज हम जोड़ देते हैं। तो 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, और डिवाइड में 9। अब ये ऑफ है तो ऑफ की जगह पर हम इंटू लिखेंगे। उसके बाद सेम 3/5 डिवाइड, ये 1 2/3 लिखा हुआ है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 1 में, 3 इंटू 1 प्लस 2 तो 5 हो जाएंगे। 5/3 इंटू, ये लिखा हुआ है 1/4, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 1, तो 5/4, और फिर माइनस 1/3। जब भी इस तरह से नंबर लिखे रहते हैं 1 कंप्लीट और ये 1/4, तो हम डिनोमिनेटर का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, तो 4 इंटू 1 4, और फिर इसको प्लस कर देते हैं ऊपर वाले को, तो 5 हो जाएगा। और डिवाइड में जो था वो वही रहेगा, तो 5/4। तो इतना हमने कर लिया। इसके बाद हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड वाले साइन को सॉल्व करेंगे। तो 10/9 इंटू 3/5 सेम लिख दिया। अब इस डिवाइड को हमें सॉल्व करना है। तो डिवाइड के लिए हमें ये 2 वैल्यूज दी गई यहाँ पर। तो जब भी इस तरह से फ्रैक्शन में 2 नंबर लिखे रहते हैं और डिवाइड में, जैसे a/b डिवाइड c/d लिखा हुआ है, तो इसको जब हम डिवाइड को हटाएंगे ना, a/b, तो इंटू लगाकर हम इस दूसरे वाले नंबर को पलट देते हैं, तो हो जाएगा d/c। और अगर डिवाइड के साथ हम वैसे ही खोलेंगे तो ये c/d नीचे हो जाएगा, और ये नीचे वाला पार्ट है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो d/c ही हो जाएगा, पलट जाएगा, तो इतना ही मिलेगा। तो ये 3/5 हमने सेम लिख दिया, फिर इंटू का साइन लगाकर इसको पलट देंगे। ये हो जाएगा 3/5 इंटू 5/4 सेम लिख दिया, माइनस 1/3। अब डिवाइड हो गया। डिवाइड के बाद क्या आता है यहाँ पर, m मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे, ये वाली चीज़ सॉल्व करेंगे। तो ये सब इंटू में हम कैंसिल कर सकते हैं। ये 9 है, 9 से ये दोनों 3 चले जाएंगे, 3 3 9, और ये 9। उसके बाद ये 5 है, इस 5 से ये 5 कैंसिल, और ये 5 10 से 10 को कैंसिल करेगा 2 बार, और ये 4 है तो 2 से ये 2 बार कैंसिल। यहाँ क्या बचा, केवल 1/2, और ये माइनस 1/3। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 जाएगा, 3 माइनस 2। ये एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 6, और ये 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 1/6। इसका आंसर हो जाएगा 1/6, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, महेश एक शॉपकीपर के पास जाता है, वह इतने रुपए में एक शर्ट खरीदता है जिसमें सेल्स टैक्स 9% देना है। तो वह शॉपकीपर से कहता है कि वह इतने रुपए कम कर ले जितना कि बिक्री कर, मतलब इतने रुपए कम कर ले कि बिक्री कर, मतलब ये सेल्स टैक्स देने के बाद उसे इतने रुपए देने पड़े। मतलब वो शर्ट को 654 रुपीज़ में ही खरीदे और सेल्स टैक्स देने के बाद भी। तो शर्ट में कितने पैसे कम किए गए वो बताना है, कमी बताना है यहाँ पर। तो शर्ट है, शर्ट की कुछ कीमत होगी, शर्ट पर कुछ मतलब कुछ एमआरपी होगी उसकी, एमआरपी या अंकित मूल्य उस पर कुछ लिखा होगा, तो वो होगा 100%। और उसमें सेल्स टैक्स देना है 9%, तो 9% भी इसी में जुड़ेगा ही।
तो 100% उसकी MRP या अंकित मूल्य हो गया और उस पर 9% टैक्स देने के बाद वो 109% में बेचता है दुकानदार। तो महेश ने बोला कि इतने पैसे कम कर लो कि उसको सेल्स टैक्स के बाद इतने ही रुपए देने पड़े। तो बाद में वो इतने पैसे में खरीद रहा है, तो शॉपकीपर ने MRP में कुछ पैसे कम किए होंगे। तो मतलब ये 109 किसके बराबर हो जाएगा? 109% इक्वल टू 654, मतलब कमी करने के बाद भी इतने ही पैसे हो जाएं, इतनी ही उसको कॉस्ट प्राइस देनी पड़े। तो 109% इक्वल टू 654 मिल गया। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालें तो ये किससे कटेगा? 9, ये 54 6 बार होते हैं, तो हम 6 से इसको डिवाइड कर दें तो 1% इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू मिल गई। यहाँ से हम 100% निकाल सकते हैं कि 100% उसकी कॉस्ट कितनी थी। तो 100% इक्वल टू 600 आ जाएगा। यहाँ से इसमें 2 जीरो लगा दिए हमने, मतलब बाद में दुकानदार ने इतनी कीमत कर दी होगी शर्ट की, और उसने पैसे दिए कितने थे? महेश ने 654 में खरीदी थी, तो कमी कितने की थी? 654 में से 600 को माइनस कर दो तो यह आ जाएगा 54 रुपए की कमी की थी। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 500 टू 700। 500 से 700 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 6 से या तो स्टार्ट होते हैं या फिनिश होते हैं, या तो आरंभ में 6 आए या अंत में 6 आए। तो हमें 500 से स्टार्ट करना है, तो पहला नंबर क्या मिल जाएगा? 500 के बाद 506 मिलेगा, या तो शुरू में 6 आना चाहिए या बाद में आना चाहिए, दोनों कंडीशन ले सकते हैं हम। तो ये बाद में 6 आ गया, तो पहला नंबर हो गया 506। इसके बाद 6 कहाँ आएगा? ये 516 में आएगा, उसके बाद 526 में आएगा, फिर 536 में, ऐसे ही ये 600 तक जाएगा। तो 600 नहीं, हम 55 की लाइन में ले लेते हैं, 536, ऐसे ही जाते जाते ये 596 आ जाएगा एक नंबर पर, 596 तक होगा यहाँ से। तो 506 से 596 तक हो जाएंगे 10 नंबर। उसके बाद हम 600 पे आते हैं, तो 600 हो गया पहला नंबर। तो 600 से हमें 700 तक जाना है, तो 600 से 700 तक कितने हो जाएंगे? 100 नंबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें इस 700 को नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर 6 नहीं है, तो उसकी जगह पर हमें क्या 600 से इसको भी शामिल करना है, 600 को। तो इसको हटा दो और इसको जोड़ दो तो 100 ही हो जाएंगे। 600 से 700 तक 100 नंबर होते हैं, तो 700 को हमें लेना नहीं है, तो एक कम कर दिया, लेकिन ये 600 को तो लेना है ना, तो 100 हो गए। अब ये 10 और 100, तो 110 टोटल नंबर हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग है, तो इन चार ऑप्शन में सबका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जिसका स्क्वायर रूट लेने पर एक पूरा नंबर आ जाए वो आंसर हो जाएगा। अब फर्स्ट है 45763, तो 3 है। देखो जो भी किसी नंबर का स्क्वायर होता है ना, तो या तो 1 से एंड होगा, 4 से, 9 से, 6, 5 और 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ये सारे नंबर ही मिलेंगे हमें लास्ट में। ये 1 कहाँ से आया? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लास्ट में ही आता है, 6 का स्क्वायर 5 में लास्ट में 5 आता है, वहीं से आए हैं ये नंबर। तो ऑप्शंस में से हम चेक कर लें कि ये किस में मिल रहे हैं। यहाँ पर 3 मिल रहा है और 3 किसी के भी लास्ट में नहीं आता है, तो ये आंसर नहीं हो जाएगा। और 4 ये हो सकता है, 9 है ये भी हो सकता है, और 8 यहाँ पर नहीं लिखा है, तो 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इन दोनों में चेक करना है, और स्क्वायर रूट निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी से भी आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये सेकंड वाला, और ये स्क्वायर है 478 का। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन। एक ट्रेन है, उसकी लेंथ दी गई इतनी 200 मीटर और ट्रेन की स्पीड इतनी है, वह एक मैन को, एक आदमी को क्रॉस करती है और आदमी की स्पीड कितनी है 36, और वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसको क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर। ऑप्शन में आंसर सेकंड में मिल रहा है, मतलब हम मीटर पर सेकंड में सारी वैल्यूज को चेंज कर लेना चाहिए। तो स्पीड, इसकी स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रेन की स्पीड तो मीटर पर सेकंड में ही है, मैन की नहीं है, 36 है ये किलोमीटर पर आवर में। तो हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ये 36 कैंसिल होगा 18 से 2 बार, और 2 × 5 10 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई मैन की। अब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड को माइनस कर देते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस कर देते हैं। सेम दिया गया है, ट्रेन की है 60 और आदमी की है 10, तो 60 - 10 50 हो जाएगा। स्पीड की जगह पर हम 50 लिखें।
इक्वल टू ट्रेन वाले क्वेश्चंस में डिस्टेंस की जगह पर हम एक तो ट्रेन की लंबाई लिखते हैं प्लस वो जिस चीज़ को क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई भी लिख देते हैं हम यहाँ पर। लेकिन ये मैन लिखा हुआ है, मैन के या फिर किसी पोल के केस में हम स्पीड को 0 लेते हैं, तो यहाँ पर केवल ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। डिस्टेंस की जगह पर ट्रेन की लंबाई है 200, तो 200 मीटर डिवाइड में टाइम हमें निकालना है तो टी। ये इक्वल में दिए गए हैं, 0 से 0 कैंसिल कट सकते हैं और 5 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी इक्वल टू यहाँ 4 सेकेंड। ट्रेन को 4 सेकेंड का टाइम लगेगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। पहली 5 अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो पहला प्राइम नंबर हो जाएगा 2, फिर ये प्लस करना है +3, उसके बाद 5 आ जाएगा +7 +11, 5 तक हमें लेना है, तो 5 नंबर हो गए। एवरेज निकालना है तो सब प्लस करके हम डिवाइड में टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। 5 है तो डिवाइडेड बाय 5, ये 11, 7 और 2 9 हो जाएंगे, तो 11 और 9 20 और ये 8, तो 28 डिवाइड बाय 5। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 5 बार चला जाएगा 25 और 3 बचेंगे तो 3 और डिवाइड में 5, तो आंसर हो जाएगा 5 कंप्लीट, 3/5, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। पिछले जैसा क्वेश्चन ही है, प्राइम नंबर हमें देखना है अभाज्य संख्या है 30 से 50 के बीच में, तो 30 के बाद पहला नंबर क्या आ जाएगा। यहाँ पर 30 से 50 के बीच में देखना है तो हम 30 को नहीं काउंट करते हैं, 50 को लेकर कर लेंगे। तो 30 के बाद क्या आ जाएगा 31 प्लस 33 37 प्लस उसके बाद 41 प्लस 43 प्लस 47 और 48 49 50 तक नहीं आते, तो इतने नंबर हो जाएंगे प्राइम नंबर 30 से 50 के बीच में। डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से 3 4 5, इनको प्लस करेंगे 7 और 3 10, 17 18 19, कैरी 1 आ जाएगी और ये तीनों 3 6 और 10 18 और एक और बचा था तो 19, डिवाइड 5 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार 15, 4 बचेगा तो 9 बार 45 प्लस ये पॉइंट लगा देंगे तो 0 आ जाएगा, 8 बार 40, 39.8 इसका आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है एक शेख ने अपने शेयर्स को अपने चिल्ड्रन अपने बच्चों के बीच में बांटा, और किस रेशो में बांटा, इतने रेशो में, और उन शेयर्स को इस तरह से दिया है कि मैक्सिमम और मिनिमम सबसे बड़े और सबसे छोटे शेयर का अंतर 15 है। तो उस बच्चे का हिस्सा कितना है, उस बच्चे का शेयर कितना है जिसको ना तो मैक्सिमम मिले हैं ना तो मिनिमम मिले हैं। 3 बच्चे हैं तो x रेशो y रेशो z, 2/3 में दिया है पहले वाले को, दूसरे को 1/2 में और फिर 3/5 में। तो इनको हम कंप्लीट नंबर में चेंज कर लें सबसे पहले। इस तरह के नंबर में रेशो में जब हमें फ्रैक्शन को हटाना होता है तो नीचे वाले नंबर का एलसीएम ले लेते हैं 3 2 5, इनका एलसीएम आ जाएगा 30, तो उस 30 का मल्टीप्लाई हम इन सब में कर देंगे। ये 30 इसके इंटू में 30 और ये 30 कैंसिल करेंगे तो 10 बार चला जाएगा और 10 इंटू 2 20 रेशो, ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा y का शेयर 15 और 5 से 6 बार चला जाएगा तो 3 इंटू 6 18। अब x y z तीनों के रेशो आ गए 20 15 और 18। अब क्वेश्चन में बोला है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर 15 है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा ये और सबसे छोटा है 15, इन दोनों के बीच का अंतर है 15, तो रेशो का अंतर कितना है 20 - 15 5, जो कि बराबर है 15 के। तो 5 = 15, 5 से इसको डिवाइड कर दो 1 = 3 मिल जाएगा। और पूछा क्या है, उस बच्चे का हिस्सा बताना है जिसको ना तो ज़्यादा मिला है ना तो कम मिला है, मतलब बीच वाले का। तो बीच वाला है 18, तो 1 = 3 है, तो 18 बराबर कितना हो जाएगा, 18 का मल्टीप्लाई कर दो 3 में तो 54, 54 सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक पर्सन एक बाइक को खरीदता है इतने रुपए में जिसमें सेल्स टैक्स भी शामिल है। अगर टैक्स की रेट 4% है तो बाइक की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी। तो मान लिया कि उसकी कॉस्ट 100% थी और उसमें 4% और शामिल था, तो कितना हो जाएगा 104%, जो कि बराबर है इतने के। तो 104% बराबर 50 क्योंकि इतने पैसे में उसने खरीदा था और उसमें टैक्स भी शामिल था, इसलिए हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। इसको कैंसिल कर दें, 5 से कैंसिल नहीं 5 से ही होगा, 4 से हो जाएगा, 4 2 8 और 6 बार 24, इसे 4 से कैंसिल करेंगे तो 1 2 बार
6 बार और फिर 1 और ये 0। इसके बाद 2 से कैंसिल कर दें 1 और 3। ये 2 6 या 12 3 और ये 1 है जाएगा नहीं तो 0 और फिर 5 5 10 6 3 0 5। अब 13 से डायरेक्ट कैंसिल कर दें, 13 से कैंसिल होगा ये 4 बार 8 और ये 6 तो 5 बार चला जाएगा। तो 1% इक्वल टू 485 आ गया। तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? ओरिजिनल हमने 100% मानी थी, तो 100% यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 0 और लगा दो 48500। इतनी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एक आयरन बॉक्स को इतने रुपए में खरीदा और इतने रुपए के प्रॉफिट पर उसे बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या है उसकी? तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ दो, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे 770.75 और ये भी 50.25 है। तो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। तो पहले क्या है 50 और 25 और बाकी बची हुई जगह पर 0। इनको प्लस करना है 5 5 10 हो जाएंगे 7 8 9 10 की 0 और 1 बचेगा तो 1 यहाँ आ जाएगा और पॉइंट के नीचे पर पॉइंट 7 और 5 12 और ये 8 8 to 1.00 और पॉइंट के बाद 0 रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो 8 to 1 इसका आंसर आ जाएगा। 8 to 1 है सेलिंग प्राइस, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है देयर आर 3 सेक्शंस। एक एग्जामिनेशन में 3 सेक्शंस है ए बी और सी और उस एग्जाम को पास करने के लिए टोटल का 40% लाना ज़रूरी है और एक कैंडिडेट को एक स्टूडेंट को 84 मार्क्स मिलते हैं 120 में से सेक्शन ए में। तो 3 सेक्शन है ए बी और सी। किसी स्टूडेंट को 84 नंबर मिलते हैं टोटल कितने में से? 120 में से, ये टोटल है। और दूसरे सेक्शन में उसे 40 मिलते हैं 150 में से, 40 टोटल है 150। और सी सेक्शन में उसे, सी सेक्शन का तो दिए नहीं, सी का ही तो निकालना है। सी सेक्शन में उसे कितने और नंबर लाने होंगे और सी के टोटल दिए गए हैं 180। तो पास होने के लिए उसे सी में और कितने नंबर लाने पड़ेंगे, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो 2 सब्जेक्ट में तो आ गए हैं और थर्ड सब्जेक्ट के हमें निकालना है। टोटल 40% में पास होना है, 40% टोटल का, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? इन तीनों को हम प्लस कर लें, ये हो जाएगा 0 और 8 और 2 10 15 की 5 1 बचा तो 3 और 4 450 टोटल मार्क्स आ गए। अब इसके 40% लाना ज़रूरी है पास होने के लिए, तो पास होने के लिए कितने नंबर लाना ज़रूरी है? इक्वल टू 40% लाना है हमें। 40% परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में 100 इंटू टोटल कितने हैं 450। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 45 इंटू 4 यह जाएगा 180। 20 और 18, हाँ पासिंग मार्क्स इतने आ गए 180। मतलब उस स्टूडेंट को इन दोनों को मिलाकर ए और बी वाले 84 और 40 को मिलाकर टोटल 180 नंबर होने चाहिए। तो हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर दो तो सी वाले के नंबर मालूम चल जाएंगे। ए और बी को जोड़ेंगे तो 120 124, तो 180 में से 124 को माइनस करेंगे। ये 10 में से 6 4, 7 में से 2 5 और ये 0, तो 56 नंबर उसको लाने पड़ेंगे सी सेक्शन में जिससे वो पास हो जाए। तो 56 थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है देयर आर 30% मंकीज। एक फॉरेस्ट में 30% मंकी हैं, 40% डियर हैं, 10% ये और 20% लॉयन है। 20% लॉयन, अगर 100 डियर उसमें से पकड़ लिए जाएं जंगल में से, तो हाउ मेनी लॉयंस आर देयर इन द फॉरेस्ट? जंगल में कितने लॉयंस होंगे? 100। अच्छा ऑल डियर लिखा हुआ है, मतलब सारे हिरण वहां से पकड़ लिए जाएं, तो सारे हिरण कितने हैं वहां पे? 40% तो सारे हैं ही और सारे को ही पकड़ना है, तो सभी को पकड़ लिया, मतलब 40% इक्वल टू कितना दिया गया है हमें? ये 100, क्योंकि 40% तो थे ही टोटल। तो यहाँ से 1% इक्वल टू निकालें हम, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 और डिवाइड में 4, तो 1% इक्वल टू 10/4 मिल गया। अब पूछा क्या है, जंगल में कितने शेर हैं? शेर तो लॉयन कितने? 20%, तो 1% इक्वल टू इतना है, 20% निकाल देंगे हम। इस इक्वेशन में दोनों जगह पर 20 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 20 और 10/4 इंटू 20, ये 4 से कैंसिल करेंगे तो 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 5 20 और 10 इंटू 5 50। 50 लॉयन होंगे जंगल में, 50 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ए बी सी किसी काम को 24 दिन में
16 और 12 इतने इतने दिनों में ख़त्म करते हैं। तो अगर वो तीनों साथ में काम करे तो काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा? ए बी सी 3 है, ए बी और सी। ए किसी काम को 24 दिन में और ये 16 दिन में और ये 12 डेज में कंप्लीट करता है। टोटल वर्क हम निकाल लें इन सब का एलसीएम। एलसीएम ही टोटल वर्क होता है, तो 24, 16 और 12 एलसीएम आ जाएगा 48, मतलब टोटल वर्क हो जाएगा 48। अब टोटल वर्क है 48 और पूरे दिन उन्हें 24 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? ए एक दिन में काम करेगा 48 डिवाइड बाय 24। कैंसिल करेंगे तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा ये, तो ए एक दिन में 2 वर्क करेगा। ये 1 डे वर्क निकाल रहे हैं हम, एक दिन का काम। उसी तरह से बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 48 डिवाइड बाय 16। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 3। उसी तरह से सी का 48 डिवाइड बाय 12 तो 4। ए का एक दिन का काम 2 है, बी का 3 है और सी का 4 है। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 और 5 + 4 9। एक दिन में वो तीनों मिलकर 9 वर्क करेंगे, मतलब एक दिन में 9 वर्क करेंगे। और टोटल वर्क है 48, तो पूरे दिन कितने लग जाएंगे उन्हें? 48 डिवाइडेड बाय 9। 9 से इसे कैंसिल कर दो, 9 5 जा 45 और 3 बच जाएंगे और डिवाइड में 9। 5 3/9 है, पर 1/3 और आ जाएगा क्योंकि 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3। तो 5 कंप्लीट 1/3 डेज लगेंगे उन्हें पूरा काम फिनिश करने में। फर्स्ट ऑप्शन। या फिर यहाँ पर इतना आया था हमें 1 डे वर्क, 1 डे वर्क इक्वल टू 9 था। अगर यहाँ से 1 वर्क निकालें तो 9 को यहाँ डिवाइड में ले जाएं, मतलब 1/9 इक्वल टू 1 वर्क मिल जाएगा। अब वर्क है 48, तो यहाँ पर 48 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/9 इंटू 48 इक्वल टू 48 वर्क। इसको कैंसिल कर देंगे तो 48/9 इतना ही मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है इसकी, इतने की, मतलब प्लस माइनस हमें अलग अलग ही करना है। ये 30xy है और 10xy है, तो हम ये प्लस का है ये माइनस का है। 30 में से 10 माइनस कर दें 20, और क्या था xy। सेम सेम चीज़ को ही हमें प्लस करना है। ये yz लिखा हुआ है और ये yz लिखा हुआ है, मतलब इनको प्लस माइनस हम कर सकते हैं। ये प्लस का 20, ये माइनस का 5, तो 15 हो जाएंगे, लेकिन प्लस के ही आएंगे क्योंकि 20 ये बड़ा नंबर है। और yz ये हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, 20xy + 15z, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है 30:42, तो 35 हमें यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी वो बताना है। देखो अब ये 30 लिखा हुआ है, तो 30:42। अब हमें क्या इन दोनों में रिलेशन देखना है कि जिस तरह से हमें ये नंबर यहाँ से ये मिला ना, वैसे ही वही रिलेशन हमें 35 के बाद जो नंबर मिलेगा उसमें लगाना पड़ेगा। तो ये 30 क्या है? 5 और 6 का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब 5 और 6 इसके फैक्टर हो गए। और ये क्या हो जाएगा? 6 × 7 है ये। उसके बाद अगर इस 35 को देखें तो ये क्या है? 5 × 7 का मल्टीप्लाई। 5 × 7 35 होते हैं। इसको 7 × 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम बढ़ते हुए क्रम में ले रहे हैं, मतलब नंबर बढ़ते हुए। ये 5 6 6 7 ऐसे लिए थे, इसलिए हमने छोटा नंबर पहले लिख लिया। 5 × 7 है। अब देखो यहाँ पर ये 6 और 6 तो कॉमन आ रहा है। इस वाले नंबर से देखें, क्योंकि इसके जैसे ही तो ये हुआ था, तो हमें 35 में वैसे ही लगाना पड़ेगा। 5 × 6 मतलब बाद वाला नंबर जो था ना 6, वो 2 बार आया था, वो इसमें आया था। तो यहाँ पर बाद वाला नंबर क्या है? 7। तो यहाँ पर एक सबसे पहले 7 आ जाएगा इंटू में। अब यहाँ कौन सा नंबर आएगा? अब यहाँ पर हम 8 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर 5 से 6, फिर 6 से 7, ये एक नंबर बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर 5 से 6 नहीं आया, 5 से 7 आया है, तो एक नंबर हम बढ़ा नहीं सकते। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ये 7 इंटू ये है, इतना एक नंबर लाना है हमें। 7 का मल्टीप्लाई है, मतलब 7 उसमें उसका एक फैक्टर होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 48 7 की टेबल में नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। 40 ये भी नहीं आता है 7 की टेबल में, 45 भी नहीं आता है, ये 49 आता है। 7 × 7 का मल्टीप्लीकेशन होता है 49, तो आंसर हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 15। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत एवरेज 15 दिया गया है, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उनमें से? इसको शॉर्ट में तो ऐसे कर सकते हैं कि 3 नंबर हैं, ये हो जाएगा 1 2 3, 3 नंबर है, तो इनका एवरेज दिया गया है 15। तो एवरेज क्या होता है? औसत, मतलब सबसे बीच का नंबर, और सबसे बीच का इसमें कौन सा आ रहा है? ये 15, तो ये 15 हो जाएगा। और इससे एक पहले वाला क्या 14 और बाद वाला
16। तो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 16, लेकिन ऑप्शन में सारे ही लिख रखे हैं, तो 14, 15, 16 ये फर्स्ट ऑप्शन। और इसको x से भी कर सकते हैं। 3 लगातार नंबर लेना है तो पहला ले लो x, फिर दूसरा x प्लस 1 और फिर x प्लस 2। यहाँ पर इवन या ऑड सम विषम नहीं देखना है, यहाँ पर लगातार देखना है, तो हम एक एक ऐड करते जाएंगे। अब एवरेज निकालना है तो इन सबको प्लस करके डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर से। प्लस डिवाइड में टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3, तो डिवाइड करेंगे 3 से, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो जाएंगे, प्लस ये 1 और 2 3, डिवाइड में 3। एवरेज है और ये एवरेज चल रहा था और एवरेज दिया गया था 15 है, तो 15 के इक्वल में चलेगा ये सब। अब 15 का मल्टीप्लाई कर दो 45, 15 इंटू 3 इक्वल टू 3x प्लस 3। ये 3x प्लस 3 लिखा हुआ है, यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल लें। 45 इक्वल टू 3 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 3, फिर यहाँ से क्या बचेगा, केवल x, प्लस यहाँ क्या बचा 1, x प्लस 1 इतना आ गया। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, इससे कैंसिल कर देंगे तो 1 और ये 5 15, तो 15 इक्वल टू x प्लस 1 मिल गया। x की वैल्यू निकालना है, 1 को इधर ले जाओ तो 15 माइनस 1 14, तो 14 इक्वल टू x, या x इक्वल टू 14। तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 14, उसके बाद x प्लस 1 मतलब 14 प्लस 1 15, उसके बाद x प्लस 2 मतलब 14 प्लस 2 16। ये हो जाएंगे तीनों नंबर 14 15 16 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 175 मीटर लॉन्ग है और उसकी स्पीड इतनी दी गई है, तो उसको एक मैन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा या पार करने में। स्पीड यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दी गई है, ये होता है फॉर्मूला। स्पीड की जगह पर स्पीड लिखेंगे 63, लेकिन हमें मीटर पर सेकंड में लेना है क्योंकि आंसर में ऑप्शन भी सेकंड में दिए गए हैं और ये मीटर में दिया है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी किलोमीटर पर आवर में लिखा हो तो और मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये आ गई स्पीड पूरी, इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 175, डिवाइड में टाइम निकालना है कितना टाइम लगेगा, तो उसकी जगह पर टी लिख दिया। अब ये इक्वल में दिए गए हैं, हम कैंसिल कर सकते हैं। ये 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बार और 5 बार 25, और 63 और 81 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 6 बार 18, और ये 3 से 2 बार 6 और 1, फिर से 3 से कर दो, 2 से 6 चला जाएगा और 7 से, अब 7 से 35 भी कैंसिल हो सकता है, तो 7 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, यहाँ पर ऊपर क्या बचा था, कुछ भी नहीं, तो इसकी जगह पर 1 और ये t, तो 1 इंटू टी इक्वल टू, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यहाँ इतने पार्ट में 5 बचा हुआ है तो 5, इतने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये नीचे 2 भी तो बचा हुआ है, तो 2 इंटू 5 10, टाइम आ जाएगा 10 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक ट्रेन है उसकी लंबाई 300 दी गई है और स्पीड है इतनी, वह एक ब्रिज को क्रॉस करती है और उसको क्रॉस करने में से 45 सेकंड का टाइम लगता है, तो उस ब्रिज की लंबाई कितनी है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है, और डिस्टेंस की जगह पर हम क्या लेते हैं, एक तो ट्रेन की लंबाई प्लस जिसको वो क्रॉस कर रही है उसकी भी लंबाई ले लेते हैं। तो यहाँ ब्रिज है तो ब्रिज की जगह पर हमने बी लिख दिया। अब स्पीड के नीचे स्पीड लिखेंगे, 120 दी गई ट्रेन की स्पीड और ये किलोमीटर पर आवर में दी गई है, हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू डिस्टेंस की जगह पर रखेंगे ये लेंथ और ब्रिज की लेंथ। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पर दी गई है 300 और ब्रिज की दी नहीं गई, तो उसकी जगह पर हम बी ही लिख देते हैं, 300 प्लस बी, डिस्टेंस हो जाएगा ये, डिवाइड में टाइम, कितना टाइम लगता है 45 सेकेंड। अब यहाँ से हमें b की वैल्यू निकालनी है, कैंसिल करेंगे इसको 6 से, 6 3 जा 18 और ये 6 2 जा 12 और 0, और ये इक्वल में दिए गए तो 3 से 45 को भी कैंसिल कर सकते हैं हम, 3 1 जा 3 और 5 बार 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना बचा हुआ है, ये 20 इंटू 5 और इंटू में ये 15 आ जाएगा, तो 5 इंटू 2 10 और ये 0 100, 100 इंटू 15 1500 इक्वल टू, यहाँ नीचे वाले पार्ट में कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर है 300 प्लस बी, ये प्लस का है, यहाँ लेके जाएंगे तो 1500 में से 300 को माइनस कर देंगे, 1200 इक्वल टू बी, तो ब्रिज की लेंथ कितनी आ गई 1200, सेकंड ऑप्शन।
नेक्स्ट है द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर रेस ट्रैक, उसकी चौड़ाई दी गई है इतनी। 14 मीटर चौड़ा सर्कुलर ट्रैक बनाना है, वृत्तीय मैदान बनाना है। ये हो गया एक सर्कुलर ट्रैक या वृत्तीय मैदान जो कि 14 मीटर चौड़ा है। 14 मीटर मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा 14, ये इतने पार्ट पे दौड़ते हैं तो ये हो गया सर्कुलर ट्रैक, इतने पर दौड़ने के लिए है और इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है 14। अब जो ये अंदर वाला सर्किल है ना, अंदर वाला वृत्त, इसकी परिधि या इसका सर्कमफ्रेंस दिया गया है 440। अंदर वाला सर्किल ये है, इसकी दी गई है परिधि सर्कमफ्रेंस 440। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 440। यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे, ये सेंटर है, ये इतना वाला पार्ट हमें निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल टू 440। पाई की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 22/7 होती है पाई की वैल्यू, इंटू आर की जगह पर आर लिख दो क्योंकि हमें आर तो निकालना ही है रेडियस, इक्वल टू 440। अब ये इक्वल टू में लिखे हुए हम कैंसिल कर सकते हैं, 22 से इसको कैंसिल करेंगे 2 बार और ये 0, 20 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7 है और ये 10 है, 7 इंटू 10 70 और इतने का यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मतलब r इंटू 1 मतलब r। तो अंदर वाले सर्किल की रेडियस कितनी आ गई 70। अब पूछा क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल, ये बाहर वाला वृत्त है, बाहर वाला सर्किल, इसकी हमें रेडियस बतानी है। तो बाहर वाला सर्किल कितना होगा, ये तो अंदर वाला हो गया और ये इसका ये विड्थ हो गई इसकी ट्रैक की, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो पूरे की रेडियस आ जाएगी 70 + 14। तो बड़े वाले सर्किल की रेडियस हो जाएगी 70 + 14 इक्वल टू 84, सेकेंड ऑप्शन। अब इसमें प्लस ही क्यों किया 70 में 14 का, क्योंकि किसी भी सर्किल में ये बाहर वाले सर्किल की रेडियस पूछी गई थी। तो रेडियस क्या होती है, सेंटर से इस सरफेस तक की डिस्टेंस, तो यहाँ से लेके जब हम यहाँ तक जाएंगे तो 17 14 को जोड़ना ही पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 84। नेक्स्ट है रेशो ऑफ एजेस अनिल और सुनील के एजेस का रेशो दिया गया है 2:3 और 5 साल बाद उनके एजेस का रेशो हो जाएगा 3:4। तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या हो जाएंगी, बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। ये हो जाएगा अनिल और ये हो जाएगा सुनील। तो प्रेजेंट रेशो कितना दिया गया है 2:3 और 5 साल बाद मतलब p+5 बाद में रेशो कितना हो जाएगा 3:4। अब हमें डिफरेंस देखना है इन दोनों का, 3 और 2 में 1 आता है, 4 - 3 1 मतलब डिफरेंस बराबर है, तो डायरेक्ट हम डिफरेंस ही ले लेंगे, डिफरेंस है 1। अब हम टाइम इंटरवल देखेंगे कि ये 0 है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 5 साल बाद तक मतलब 5 साल आगे आना पड़ेगा, तो 1 = 5। प्रेजेंट एज बतानी है दोनों की, तो प्रेजेंट एज का रेशो क्या है 2, अनिल के लिए है 2, तो 1 = 5 है, तो 2 = कितना हो जाएगा 5 × 2 10, अनिल की एज आ गई 10 और सुनील के लिए रेशो है 3, तो 1 = 5, तो 3 = कितना हो जाएगा 5 × 3 15। प्रेजेंट एज जाएंगे उन दोनों की 10 और 15, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच का अंतर है 2 3 5। तो एक नंबर अगर हम मान लेते हैं a है और दूसरा नंबर है b, तो इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है 2 3 5, a - b = 2 3 5। हम b - a भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम अगर a - b कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि a बड़ा है और b छोटा है, तो ये एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद जब लार्जर नंबर को बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया जाता है तो कोशंट आता है 4 और रिमाइंडर आता है 10, भागफल 4 और शेषफल 10। तो लार्जेस्ट नंबर बड़ा नंबर कौन सा है, जब हम बड़े नंबर को, बड़ा नंबर क्या था a, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं b, तो कोशंट आता है 4। तो इसका एक तो फॉर्मूला होता है डिवाइडेंड डिवाइजर वाला, ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ से हम रिलेशन बना सकते हैं, कोशंट और रिमाइंडर दिए गए हैं तो साथ में डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है जो ऊपर लिखा होता है मतलब जिसका डिवाइड होना है, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू डिवाइजर है यहाँ पर b मतलब जिससे डिवाइड हमें करना है, तो वो है ये डिवाइजर, तो b इंटू कोशंट कितना दिया गया है 4, भागफल दिया गया है 4 और रिमाइंडर है 10, तो इसकी जगह पर 10। यहाँ से ये रिलेशन मिल गया हमें डिवाइजर और रिमाइंडर का। तो a इक्वल टू b × 4 मतलब 4b + 10, ये इक्वेशन मिल गई।
या फिर अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई ना करें तो हम इसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ए में डिवाइड करना है बी से, तो ए यहाँ आएगा और बी यहाँ, क्योंकि बी से हमें डिवाइड करना है। और क्वोशंट या भागफल दिया गया है 4, रिमाइंडर बचता है 10, 10 यहाँ पे यहाँ कहीं बचेगा, तो हमें इस वाले नंबर के बराबर में लिखना है। ए के बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों को ए के बराबर में क्या आ जाएगा, अगर हम 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें और फिर 10 को जोड़ दें, क्योंकि ये रिमाइंडर बच रहा है लास्ट में, तो इसको भी हमें जोड़ना पड़ेगा, तब तो हमें ये ए मिलेगा। तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें बी में और जो रिमाइंडर है उसको जोड़ दो 10, तो ये इस नंबर के बराबर हो जाएगा जिसका डिवाइड होना है। तो एक इक्वेशन मिल गई हमें, फर्स्ट इक्वेशन ये मिली थी और सेकंड मिल गई 4b + 10। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब सेकंड इक्वेशन में ए की वैल्यू तो निकाल कर ही दी गई है, तो हम ए की वैल्यू इस फर्स्ट में लगा दें। ए इक्वल टू क्या है, 4b + 10, तो ए की जगह पर हम 4b + 10 लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट में a - b लिखा हुआ है, तो a की जगह पर हमें ये लिखना है 4b + 10, 4b + 10 और फिर ये -b इक्वल टू 235, 4b और -b, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा और प्लस का ये आएगा +10 इक्वल टू 235, 3b, ये 10 को इसमें से माइनस कर देंगे, 235 में से 10 जब माइनस करेंगे तो आएगा 225। अब ये b मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो b इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 225 डिवाइडेड बाय 3, 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो 7 बार और 5, तो 75, b की वैल्यू आ गई 75। b इक्वल टू 75 मिल गया। अब हमें a निकालना है, तो b की वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी रख दो। हम इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देते हैं b की वैल्यू, तो a है a माइनस 75, क्योंकि b की वैल्यू 75 आई, इक्वल टू 235। अभी 75 माइनस का है, इसको यहाँ ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा, तो a इक्वल टू 235 में प्लस कर देंगे हम 75 को, ये 10 0, 7 और 3 10 11 और 1 यहाँ पर आ जाएगा तो 3, a की वैल्यू आ जाएगी 310 और a की वैल्यू हमें निकालनी थी बड़े नंबर की, तो आंसर हो जाएगा 310, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है 2 टाइम्स द एज ऑफ x, मतलब x की एज का दुगना बराबर है 3 टाइम्स ऑफ y के, मतलब 2 इंटू एक्स जो कि बराबर है y के तिगुने के, तो 3y। 8 ईयर्स बैक, मतलब 8 साल पहले उन दोनों की एजेस का अंतर कितना था, 18 ईयर्स, तो x की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी। यहाँ से 2x इक्वल टू 3y मिला, हम x और y का रेशो निकाल सकते हैं। x इस y को हम डिवाइड में ले जाएं x के, इक्वल टू यहाँ क्या था 3 और ये 2 मल्टीप्लाई में, तो नीचे ले जाएं 3 के 2, तो यहाँ से x रेशो y कितना मिल गया हमें, 3:2। अब क्वेश्चन में बोला है कि 8 साल पहले उनके एजेस का अंतर 18 था, तो एजेस में अंतर चाहे पहले हो या बाद में हो या प्रेजेंट में हो, अंतर तो बराबर ही रहता है, तो 8 साल पहले ले लो या फिर प्रेजेंट में ले लो। प्रेजेंट में इनका रेशो है 3 और 2, तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 3 - 2 1, जो कि बराबर है 18 के, तो 1 इक्वल टू 18 है और पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ x, तो x का प्रेजेंट एज का रेशो है 3, तो 1 इक्वल टू 18 है, तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 इंटू 3, ये हो जाएगा 54। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है 43% ऑफ 20 + 65% ऑफ 30 इक्वल टू क्या होगा। अब इसको या तो पूरा इसको जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर डिजिटल सम से भी कर सकते हैं हम, डिजिट्स का सम निकाल के। डिजिट्स का सम कैसे करते हैं कि जो भी लिखा रहता है ना उसे हम प्लस करते हुए जाते हैं लास्ट में, जब तक एक डिजिट हमें नहीं मिल जाती है, और जो जो 9 रहते हैं उनको हम पहले हटाते जाते हैं, या फिर नहीं हटाओ तो भी उतना ही आएगा, पर कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हम 9 को पहले ही हटा देते हैं। तो 43% है, अगर हम परसेंट के साइन हटाएंगे तो 43, ये 43% लिखा हुआ है, तो परसेंट का साइन हटाएंगे डिवाइड में 100 आएगा, पर उसको हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 100 है, तो 1 + 0 + 0 1 आता है, तो 1 का मतलब तो वैसे भी कुछ नहीं होता है डिवाइड में या मल्टीप्लाई में हो, तो हम 100 नहीं ले रहे हैं। 43% है, तो 4 + 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 7, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 20 है, 20 मतलब 2 + 0, 2 + 0 2, फिर ये प्लस का साइन, 6 + 5 है, 6 + 5 को ऐड करेंगे तो आएगा 11, और फिर 11 है, इन दोनों को भी हम जोड़ेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो इतने की जगह पर 2 लिख देंगे। अब ऑफ है, ऑफ की जगह पर इनटू,
3 है, 30, 3 + 0 मतलब 3। अब बीच में प्लस का साइन है, ये पहले सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस बाद में करते हैं। तो हम 7 × 2 का मल्टीप्लाई 14 प्लस यह जाएगा 2 × 3 6। अब ये 14 है, 2 डिजिट है, लेकिन हमें तब तक प्लस करना जब तक कि एक डिजिट नहीं आ जाती है। तो 1 + 4 हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 6। अब इन दोनों को भी प्लस कर देंगे, 5 + 6 11, और इस 11 को भी हम जोड़ेंगे तो 1 + 1 2। तो जो क्वेश्चन में पूछा है ना, इस पूरे की जगह पर आ गया 2। अब हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन में डिजिट्स का सम करके हमें 2 मिल रहा है। पहला ऑप्शन है 2 + 2 4 और 5, तो 5 नहीं चाहिए, हमें 2 देखना है, ये आंसर नहीं होगा। ये 2 + 1 3, ये भी आंसर नहीं होगा। 8 और 2 10, 10 + 1 11, और जब हम 11 को जोड़ेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ से सेम मिल गया, ये आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ को भी चेक करें तो 9 + 2 11, 11 + 1 12, तो यहाँ से 1 + 2 को जोड़ेंगे तो 3। तो हमें ये भी नहीं देखना है, हमें 2 देखना था, तो 2 हमें मिला थर्ड ऑप्शन से, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। या फिर इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। 43% है, मतलब 43 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ऑफ हटाएंगे तो इंटू का साइन आ जाएगा 20, उसके बाद प्लस 65 और परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। ऑफ है, ऑफ की जगह पर इंटू लिखेंगे 30, यह हमें निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल। अब आगे कट सकता है ये, लेकिन हम काट नहीं रहे हैं क्योंकि हमें बेस को सेम रखना है। और जब प्लस में दो फ्रैक्शन को हम प्लस करते हैं तो बेस नीचे के नंबर अगर सेम रहे तो इजिली प्लस हो जाता है, ऊपर ऊपर का प्लस करना पड़ेगा। तो 43 × 2 ये हो जाएगा 86 और डिवाइड में 10, उसके बाद प्लस 65 × 3 ये 5 और 19, डिवाइड में क्या चल रहा है 10। इन दोनों को प्लस करना है, जब डिनोमीटर सेम रहते हैं तो हम न्यूमरेटर को भी प्लस कर देते हैं डायरेक्ट, तो डिवाइड में तो 10 ही आएगा। यह जाएगा 1 8 और 2 281/10। यहाँ नीचे एक 0 है तो ऊपर हम एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यह जाएगा 28.1, 28.1 थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है एवरेज निकालना है इन नंबर्स का। तो एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, इन सबको प्लस करो, डिवाइड कर दो टोटल नंबर से। टोटल नंबर है 6, 6 से डिवाइड कर देंगे इन सबको प्लस करके। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम सम और सम बराबर कर लें। अगर एवरेज में हम टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उन सब नंबर्स का हमें सम ही मिल जाता है। तो टोटल नंबर यहाँ पर कितने हैं 6, और ये ऑप्शन में दिए गए हैं एवरेज। अब इन सब में अगर हम 6 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही वैल्यू मिलेगी जो कि इन सब नंबर्स को प्लस करके मिलेगी, इन सबको प्लस करके। तो इन सब की लास्ट डिजिट को हम प्लस कर लेते हैं, हम लास्ट की डिजिट से ही चेक कर रहे हैं। तो 5 5 10, 10 + 3 13, तो 13 का हम 3 ले लें तो 3 और 7 10 हो जाएंगे। तो 10 का लास्ट का हम 0 ले लें, उसके बाद 5 + 1 6, तो इन सबको प्लस करने पर लास्ट में हमें 6 मिलेगा, यूनिट डिजिट पर लास्ट में 6 मिलेगा। अब इन सब में से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कहाँ पर हमें 6 मिल रहा है। तो 1 × 6 यहाँ पर 6 मिल जाएगा, 7 × 6 42 मिलेगा, मतलब लास्ट में 2 मिलेगा। 9 × 6 54, मतलब लास्ट में 4 मिलेगा। और ये 0 × 6 मतलब 0 मिलेगा, और हमें देखना था 6, तो 6 हमें यहाँ से मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन से, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक क्यूब है, एक घन है जिसका सरफेस एरिया इतना दिया गया है। सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसको काटा जाता है स्मॉलर क्यूब में, छोटे छोटे घन में काटा जाता है उनको। और छोटे वाले जो क्यूब हैं उनका सरफेस एरिया दिया गया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम इस बड़े वाले क्यूब को काटेंगे तो छोटे छोटे कितने क्यूब हमें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसकी साइड निकाल लें। सरफेस एरिया दिया गया है, सरफेस एरिया क्यूब का फॉर्मूला होता है, या घन का सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 6a², और ए क्या है उसकी साइड। अब सरफेस एरिया हमें दिया गया है 384, तो 384 = 6a²। यहाँ से 6 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 36, तो 24 बचेगा, तो 4 बार चला जाएगा 64, 64 = a² आया। अब ये पावर में 2 है, यहाँ आएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 मतलब रूट 64 का रूट = a, और 64 का रूट क्या हो जाता है 8। तो जिसको हमें काटना है उसकी साइड आ जाएगी 8। अब इसको काट के हमें छोटे छोटे क्यूब बनाना है, उसका सरफेस एरिया भी दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। यहाँ से भी हम छोटे वाले की साइड निकाल लेंगे, ये दिया गया है 6 और 6a², तो a² सेम हो जाएगा।
यहाँ पर ये a और a सेम होगा, इसको मान लो 1, a1 है ये, और इसका हमने मान लिया a2। यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसकी साइड आ गई 1 और इस बड़े वाले की साइड 8। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसको काट कर छोटे छोटे क्यूब बनाए जाते हैं। काट कर बोला गया है, मेल्ट करके नहीं। अगर यहाँ पे ये बोला होता कि मेल्ट करके छोटे छोटे क्यूब बनाए जा रहे हैं या फिर पिघला कर बनाए जा रहे हैं, तो हम वॉल्यूम को बराबर रखते और फिर हम नंबर निकालते। लेकिन यहाँ पर काटने का बोला गया है, तो हम आयतन नहीं लेंगे, हम इसका एरिया लेंगे, क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम एरिया को बराबर रखेंगे। मान लेते हैं कि छोटे वाले क्यूब x टोटल बन जाते हैं, तो x टोटल नंबर इतने बन रहे इंटू छोटे वाले क्यूब का एरिया, ये as ले रहे हैं। जब एक का एरिया इतना दिया गया है as और टोटल नंबर x बन रहे हैं, तो इसमें हम अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एरिया हमें मिल जाएगा, जिसमें से वो बनाए गए हैं काट के, तो इसके बराबर हो जाएगा बड़े वाले के एरिया के बराबर। तो बड़े वाले के लिए हम ले रहे हैं b, बिगर के लिए b। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? क्यूब है, ये घन है, मतलब इसका एक फेस जो होता है वो स्क्वायर या वर्ग के सेम होगा, जिसकी हर एक साइड 8 8 8 होगी और इसके लिए हर एक साइड 6 6 6 के बराबर होगी। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं हम? साइड इंटू साइड, साइड का मल्टीप्लाई कर दें, तो x इंटू छोटे वाला जो क्यूब बन रहे थे उसकी साइड का मल्टीप्लाई, ये थी 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू बड़े वाले के लिए, तो इसकी साइड है 8, तो हम हो जाएगा 8 इंटू 8, साइड इंटू साइड। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x 1 इंटू 1 तो कुछ नहीं, 1 ही रहेगा, इक्वल टू 8 इंटू 8 64। तो जब उस बड़े वाले में से काटकर छोटे क्यूब बनाए जाएंगे तो छोटे क्यूब की संख्या हो जाएगी 64, छोटे वाले घन हो जाएंगे 64, फोर्थ ऑप्शन। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।